मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन फैमिली की मैं बात करता हूँ, आपको पता है, जानकर हैरानी होगी कि ये आखिर इतने सालों से, जब से हमारी सिविलाइजेशन हुई है ना, जितनी भी, लगभग सुमेरियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोन वाली सिविलाइजेशन, तो तब से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये कबाल मैजिक करते, मैंने एक बार कबाल पे वीडियो भी बनाई थी, लेकिन इतना कोई ना डिटेल्स में अभी तक कोई वीडियो बनाता नहीं है, तो उसके लिए मैंने भी बुक्स नहीं पढ़ी है इनके, लेकिन मेरे को इतना पता है क्योंकि इनके बुक्स में दिया होता है सब कुछ। तो ये लगभग तब से हैं, सोचो इजिप्शियन जब कल्चर था ना, तब से ये वहाँ पे थे, लेकिन तब इनका ना इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, ये धीरे 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 बढ़ाते रहते हैं। तो इनका एक कल्चर होता है, एक फैमिली सिस्टम है, क्योंकि अपने ही उसमें ब्लड में करते, क्या बोलते, मैरिज वैरिज, और ऐसा नहीं है, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन और कुछ ब्लैक मैजिक ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कुछ फैमिली और इन्हें हमेशा निर्वाचित होना पड़ा है कहीं ना कहीं। तो इनका एक ग्रुप से, और कुछ लोग तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इतने हैं कि कहते हैं कि इस्लाम भी इन्होंने ही बनाया था, इस्लाम का जो हुआ था 6 to 7 सेंचुरी में, तो वो भी इन्हीं का बनाया हुआ। तो यहाँ तक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर कोई लोग यहाँ तक जाना भी चाहता है ना, क्योंकि सारे लोग बात करते हैं ये षड्यंत्र हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ तक कोई जा क्यों नहीं पाता, क्योंकि ना इसमें ना मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन एजेंट है सारे के सारे, आधे से ज्यादा। चाहे आप बड़े बड़े जो ये लोगों पे बात करते हैं ना, इन सब टॉपिकों पे, तो ट्रू फॉलोअर्स उनके बन जाते कहीं ना कहीं, और वो किस तरीके से डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम भी लूंगा, डेविड आइज हो गए, चाहे आप अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते, चाहे वो बचने के लिए कराते हो, चाहे एलन वॉट हो। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस इन्फॉर्म, जैसे एक निब्रू ग्रह, वो पृथ्वी के प्लैनेट से टकरा जाएगा, तो लोग उसमें यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो ये सबसे पहले इधर तक जाते हैं, निब्रू हो गया, ये हो गया, फ्लैट अर्थ सोसाइटी, तो इस तरीके से वो फिर अर्थ को फ्लैट मानने लग जाते हैं कि ये भी एक, और उस पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगे होते कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी पे तो डॉक्यूमेंट्री आ रखी है काफ़ी सारी, और काफ़ी सारे क्लब भी बन चुके हैं फ्लैट अर्थ, और उनके ग्रुप भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ना अर्थ को एक तरीके से, पृथ्वी को चाकोर मानते हैं, और सन के साइज को भी कहते हैं वो इतना नहीं है जितना इसे दिखाया जाता है, सूरज की रोशनी भी ऐसी नहीं है। तो वो हर तरीके से वो कुछ लोग तो पृथ्वी को भी केंद्र मानते हैं, तो इस तरीके से वो डिसइंफॉर्मेशन एजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और एक होता है एलियन थ्योरी, क्योंकि जो यहाँ तक जाते हैं तो कहते हैं कि एलियन भी है, एलियन नाम की चीज है, एलियन वेलियन है, ये भी सब उनका बनाया हुआ है, क्योंकि एलियन वेलियन ऐसा कुछ नहीं, हो कहेंगे अमेरिका में आए थे, यहाँ पे आए थे, तो ये एक तरीके से ये डिसइंफॉर्मेशन एजेंट, क्योंकि ना मिथ को और फिक्शन को सबको ना मिक्स कर देते हैं, जो उसमें फैक्ट होंगे उन सबको हटा देंगे, फिर लोगों को भी लगेगा जो यहाँ तक पहुंच गए कहीं ना कहीं देख रहे, तो सबसे शुरू में चला जाएगा, एलियंस के पास चला जाएगा, तो सोचेगा अच्छा ये है, तो फिर वो उसी में उलझा रहेगा, उसे लगेगा कि एलियन नाम की चीज है या अर्थ फ्लैट होती है, तो उन विचारों को एक तरीके से उधर ही खत्म कर देते हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा है। अब डेविड आइस का जैसे, उन्होंने तो एक अलग ही बात कह दी थी, वो तो कहते कि रेप्टिलियंस हैं ये सारे, मतलब इनकी एक बोन होती है, वो हर किसी में खुशखुशियाँ होती है, तो ये चिपकली है, असल में चिपकली है, सांप है, इस तरीके से बताती हैं, रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये सब तो एक बिल्कुल ही एक वो है, हॉक्स कह लो इसे, तो ये एक तरीके से बिल्कुल ही हॉक्स है कि ये चिपकली भी हो सकती है, और लोग इनके ऊपर वीडियोस भी बनाते, काफी काफी बना रखी है, चिपकली होगा ये, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बता देंगे चिपकली है, ये बंदर है, और ये हमेशा 100 साल, और जैसे सांप की कहानी होती है ना, सांप 100 साल में अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, 100 साल का हो जाता है, तो ये कहानियाँ माइथोलॉजी में भी है, काफी सारे धर्मों में भी, क्योंकि सांप ऐसी चीज है, वो हर धर्म में कहीं ना कहीं उसकी कहानियां मिल जाएंगी। तो ये सब इसलिए यहाँ तक लोग कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाते, एक सीरियस इस तरीके से स्टार सीरीज होगा, इस तरीके से बहुत सारे, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ मिक्स करके तो एक वो बन जाता है, मतलब आधा सच आधा झूठ, तो कहानी है ना वो बिल्कुल उलझ जाती है, इसलिए लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, जो रियल
रियल जो इशू है, जैसे जो रियल एजेंडा 2030-21 जनसंख्या नियंत्रण, किस तरीके से जीएमओ पे कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से आपको पूरा वर्ल्ड का जितने भी क्रॉप्स है उसको कैसे इनको अधीन होना है बड़े बड़े ग्लोबलिस्ट के द्वारा, कितने सारे कॉरपोरेशन है, किस तरीके से, क्योंकि 1% है लोग वर्ल्ड कंट्रोल करने वाले, उससे भी कम है 0.1%, और 4% पपेट्स है, बाकी सारे 90 to 95% लोग सो ही रहे। वो कुछ 1% है वो सबको जगाने का काम कर रहे हैं, 1% से भी कम है, 0.10% हो कहीं ना कहीं जगा के 1% कर पाए, तो ऐसा कुछ चल रहा है वर्ल्ड का हाल। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, यहाँ तक पहुँच पाना, क्योंकि किसको सही माने किसको गलत माने। फिर इसमें क्या होता है, जो होता है जब भी आप देखोगे विचारों की लड़ाई में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि सहवाद का सिद्धांत तो दे रखा है कि जैसे ये मैं टेबल है, तो कोई सिर्फ टेबल कहेगा, कोई फर्नीचर आएगा वो कहेगा कि इसमें तो वो लकड़ी देखेगा, एक लोहार आएगा कबाड़ी आएगा इसमें लोहा देखेगा, तो सबका देखने देखने का अलग अलग नजरिया होता है। लेकिन ये जो है विचारों में भी ऐसा ही है, लेकिन विचारों की जब लड़ाई होगी, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होगा, कोई हिंदूवादी होगा, कोई इस्लामवादी होगा, कोई राष्ट्रवादी होगा, कोई मानवतावादी, तो इस तरीके से विचार होंगे, अलग अलग डिवीजन बना रखे हैं, तो वो सब आपस में विचारों के तहत ही लड़ते रहेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट तक कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसे झूठा ठहराता रहेगा, वो उसे झूठा ठहराता रहेगा, क्योंकि उन सबके जो ऊपर होंगे ना, उन्हें, क्योंकि वो उसकी भक्ति कर रहे होंगे, तो उन्हें लगेगा यही सही है, यही सही है, अल्टीमेट ट्रूथ उन्हें वो लगेगा कि वो उस पार देख ही नहीं पाएंगे कि इस पार भी कुछ ब्रह्म है। तो यही कहानी है इनकी। मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं बताता हूँ उस पर रिसर्च कर लिया करो, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं पहली माफ़ी मांग लेता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने इनकी इतनी बुक्स कभी रीड नहीं करी, क्योंकि मैं भी इतना देखता रहता हूँ, लेकिन मेरे से कुछ होगी मिस इन्फॉर्मेशन तो मैं बता दिया करूँगा कि हाँ मेरे से गलती हुई, और मैं गलती मान भी लिया करूँगा। और मैं जो बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं इस गेम का पार्ट बनूँ, मेरे को कुछ हुआ तो मैं बस अब पूरा जानना चाहता हूँ कि हाँ इस गेम में होता क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि वैसे भी एक दिन सबको आना है, और मैं एक मैटर हूँ, मैटर बन के आऊँगा, मैटर बन के चला जाऊँगा, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। और आप सबकी लाइबिलिटीज है, मेरी कोई लाइबिलिटीज अभी नहीं है, और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है कि मेरे को हाँ इन चीज़ों में रुचि है, और ऐसा नहीं मेरे को पता नहीं रहता, तो मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ें देख रहा हूँ, फिर से मैं इन चीज़ों में आया हूँ, तब मैं बनाता नहीं था, बस ये चीज़ें। तो इसलिए आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को सबसे पहले तो उसे अलग करना सीखिए कि क्या है, और लेकिन ये आपको ऐसे आएगी नहीं, क्योंकि आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, काफ़ी क्रिटिकल होना चाहिए, इसके लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी रीडिंग करनी होगी, तो आपको खुद समझ में आएगा क्या इसमें झूठ है क्या गलत है, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा ना झूठ होता है, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को पढ़ोगे जानोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन चीज़ों में कितना बड़ा झूठ है, क्योंकि लोग इसलिए नहीं जाते इन चीज़ों में, 90% से ज़्यादा सोचो तो, क्योंकि ना इसमें जो मर्जी आता है, जो मर्जी वीडियो बना के डालने लग जाता है, मान लो किसी को पता भी नहीं है ना, तो जरा सा देखेगा फिर उसे और बड़ा चढ़ा के बताएगा, तो वो इनके लिए एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, कुछ तो इनमें पेड वर्कर होते हैं जो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलाते हैं, कुछ जान बचाने के लिए करते हैं। जब मेरा आएगा तो मैं भी शायद बाद में करने लगूँ, जैसा मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसा देंगे तो मैं भी यही शायद करूँगा, शायद डिस इन्फॉर्मेशन फैलाऊंगा इसमें। तो ये काम इनका बढ़ चढ़ कर होता है, अच्छे से हो रहा है, और अभी भी चल रहा है, और इसलिए लोग सचेत नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि अगर किसी को मिस इन्फॉर्मेशन, और कलयुग का भी, जैसे कलयुग का बताया गया था, हमेशा कलयुग ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं रामचरितमानस में ये बताया था कि जब ये जितना नाश होगा नारियों का, क्योंकि वो अपने पति को नहीं मानेगी, बाहर के लोगों को पूछेगी, शूद्रों के बारे में कहा था, मैं कोई वो नहीं कर रहा कम्युनिटी पे, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, वो मट्ठों पे बैठेंगे, वो आपको ज्ञान बांटेंगे, तो इस तरीके से इन लोगों का एक वो चलेगा। तो ये सब रामचरितमानस में कलयुग के बारे में जो कहा गया था कि उसमें कलयुग जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि उम्र होगी 55 साल से ज़्यादा किसी की नहीं होगी, छोटी छोटी उम्र में बीमारियां होने लगेगी, हर किसी का चरित्रहीन हो चुका होगा, जिनके पास गुण नहीं होंगे वो लोग पैसा कमाएंगे, और जिनको विवेकहीन लोगों के पास खूब खूब पैसा होगा, और जो ज्ञान जो बांट रहे होंगे उन पर कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसा होगा कलयुग में ये बताया गया था कुछ नहीं होना, बस जरा सा राम नाम ले लो, उसी से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरीके से कलयुग की बताया गया था कि कलयुग कैसा होगा, तो आज वही सब हो रहा है कलयुग में। तो ये मैं
बीच बीच में ये बताता रहता हूँ। गीता में भी कहा गया था, मैं हार इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि गीता में था कि अर्जुन बिल्कुल उन्होंने देखा मैं किसको मारूं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो वो तो उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख लिया था, झुका लिया था कि अब मैं नहीं। तो उन्होंने कृष्ण ने समझाया था कोई किसी का नहीं है, तेरे को युद्ध कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अभी मैं वही कर रहा हूँ, कर्म करूंगा क्योंकि हार हार जीत गया तो तभी भी मैं, हार गया तो भी मैं। तो मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच जो देख रहे हैं, धन्यवाद।